नमस्ते, मैं हूँ अर्चना दुबे। मेरे सेल चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर पर आपका है बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज मैं आपको सीने के दर्द के कारण बताने वाली हूँ जो हार्ट के अलावा और भी होते हैं। क्योंकि अक्सर फ़ोन आ जाते हैं सर्दी के बढ़ते ही कि हमें बताइए कि हमारे चेस्ट में पेन हो रहा है, हमें हार्ट में ट्रबल तो नहीं है। तो मुझे लगा कि आपको मुझे ये बात बतानी चाहिए कि हार्ट के अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये चेस्ट पेन हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं इसी पर पूरा डिटेल बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपका मिसिंग ना होने पाए। चलिए इस वीडियो पर बढ़ती हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि चेस्ट में आपके क्या हार्ट ही है? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम हार्ट पे क्यों फोकस करते हैं? क्योंकि हार्ट से हमें मौत का खतरा होता है और होना भी चाहिए। तो हमें इन चीज़ों को जान लेने में ज़्यादा अच्छा है ताकि हम समय रहते इन चीज़ों को समझ लें और समझते ही साइन और सिम्टम देख करके चले जाएं, अपने जो भी ऑथेंटिक डॉक्टर आपको लगता है उसके पास चले जाएं और अपनी समय पर जांच करके डायग्नोसिस करा के ट्रीटमेंट ले सकें, चाहे एक्यूप्रेशर का लें या बाकी थेरेपी के लें, लेकिन आपको पहले से पहचान हो गई। तो सबसे पहले और जो बहुत कॉमन चेस्ट पेन होता है वो होता है ईसोफेगस यानी फूड पाइप की प्रॉब्लम की वजह से। अब क्या होता है, फूड पाइप कहाँ है? यहाँ है, चेस्ट का ही पार्ट है। तो फूड पाइप में जो प्रॉब्लम होती है इन मौसम में वो एसिडिटी की वजह से होती है। क्या होता है, हमने खाना खाया और ज़्यादातर ऑयली चीज़ें खाई और खाना खाते ही लेट गए। और दूसरा होता है पानी हम बहुत कम पीते हैं। तो जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो यहाँ पे एसिड बढ़ जाने की वजह से एक बर्निंग सेंसेशन होता है और फिर पेन होता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ यानी GERD के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो हमें यहाँ पे दर्द महसूस होता है और हम समझते हैं कि हार्ट का है। तो ये दर्द कैसा होगा? ये जो हड्डी है आपकी, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं इसे, स्टर्नम, इसके ठीक पीछे यानी रेट्रोस्टर्नम एरिया में इसका पेन होगा। पेन कैसा होगा? बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि GERD आपकी किस ग्रेड की है। लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे? फिर इसको ऐसे पहचानेंगे कि जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो एसिडिटी और मुंह में आ गई तो दर्द बढ़ गया। लाइंग पोजीशन में लेट गए तो भी आपके मुंह में एसिड आ गई। तो लेटने पर और सामने की ओर झुकने पर ये दर्द बढ़ जाता है। और बाकी आप मूवमेंट करते रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे तो ये दर्द आपका नॉर्मल रहेगा। तो यही आपकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये आपके चेस्ट का पेन फूड पाइप में आई प्रॉब्लम की वजह से है। ये तो हुआ एक रीज़न। इसके अलावा इसोफेगस की ही एक और कंडीशन है, इसोफेजियल स्पाज्म की। स्पाज्म माने ऐंठ जाना। तो ये रेयर कंडीशन है हालांकि, लेकिन अगर इसमें जैसे बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत गर्म खा लिया तो अचानक से वो ट्विस्ट होने लगती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे बहुत तेज़ दर्द आता है। ये भी आपका रेट्रोस्टर्नल ही होगा और दर्द वैसे ही होगा जैसे आपके पहले वाली कंडीशन में था। तो यहाँ से आपको बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि ये आपके हार्ट से संबंध नहीं रखता है। अब अगर दूसरे कारण की बात करें तो वो है हमारा यहाँ पर लंग्स। ये जो हमारे लंग्स हैं इनमें इन्फेक्शन हो सकता है। अगर इसमें इन्फेक्शन आ गया तो भी आपके चेस्ट में पेन होगा। लेकिन यहाँ जो आपके चेस्ट का पेन का लोकेशन होगा वो फिक्स होगा, क्योंकि इन्फेक्शन कहाँ होगा? लोअर लोब में होगा या मिडिल में होगा या अपर में होगा, कोई एक खास लोकेशन पर होगा। तो जहाँ लोकेशन होगी वहीं पर ये दर्द होगा। और दूसरा, लंग्स का रिलेशन हमारे ब्रीदिंग के साथ है। चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, कोरोना के केसेस में खूब सारे पेशेंट इस तरीके के मिलते थे, और चाहे वो बैक्टीरियल हो, TB वगैरह का केस हो। तो इसमें क्या होगा कि खांसी के साथ में या जब आप इन्हेलेशन करें, सांस ले रहे हैं, तो उस समय आपको चेस्ट में पेन बढ़ जाता है। तो यहाँ भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसका संबंध हमारे हार्ट से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका संबंध हमारे ब्रीदिंग के साथ में हो रहा है। उसके बाद जो थर्ड नंबर है वो है बहुत ही कॉमन, वो है कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस। कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस माने पसलियों में सूजन। अब ये जो हमारी पसलियां हैं ना, ये पूरी हड्डी की नहीं बनी है। हड्डी की बनी होती तो ये फैल ना पाती। ये फैल सकें, सिकुड़ सकें जब आप सांस लें, तो इसके लिए इसमें इलास्टिक लगा दी गई है सामने सामने। तो ये जो आपकी इलास्टिक है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं,
जब इसको आप ओवर स्ट्रेच कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? पहली तो इंजरी से हो जाती, चोट लग गई। दूसरी होती हैवी एक्सरसाइज के दौरान। जाड़े में हम क्या करते हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए अपने आप पर ज़रूरत से ज़्यादा टॉर्चर कर लेते हैं, ज़बरदस्ती खूब ज़्यादा स्ट्रेचिंग करते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, इसको आदत तो है नहीं उतनी, तो अचानक से करने से यहाँ पर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, और इसकी वजह से आपको होने लगता है चेस्ट रीजन में पेन। अब आप सोचते हैं कि हमारे हार्ट में पेन हो रहा है, सीवियर पेन होता है, आपको पूरी संभावना बनती है कि अब तो हार्ट हमारा गया। लेकिन कैसे पहचानेंगे? लोकेशन विल बी फिक्स होगी ना लोकेशन इसमें। तो जहाँ पे चोट लगी होगी वहाँ पर जब आप प्रेशर डालेंगे तो दर्द होगा। दूसरा क्या हो, सांस लेंगे तो ये कार्टिलेज फैलेंगी, चोट लगी है वहाँ पे टच हो जाए तो दर्द होगा। तो वैसे ही जब आप सांस लेंगे ये फैलेंगी तो वहाँ दर्द हो जाएगा। तो पहला लोकेशन फिक्स होगा, दूसरा सांस लेने पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम इसको अलग कर लेते हैं। दूसरा, मैंने लंग्स के केस में भी बताया फिक्स लोकेशन, इसमें भी बताया फिक्स लोकेशन, दोनों को अंतर कैसे करेंगे? प्लूरा के केस में, मतलब लंग्स के केस में भी फिक्स लोकेशन था, लेकिन वहाँ दबाने से कहीं दर्द नहीं मिलेगा, ऐसे ही दर्द है ब्रीदिंग के अप एंड डाउन होने से। लेकिन यहाँ पर क्या है, दर्द तो है, लेकिन यहाँ पर दबाने पर आपको पिन पॉइंटेड पेन मिलेगा, एक उंगली से पेन मिलेगा। तो आपको पता चल गया कि ये हमारे इन्फेक्शन की वजह से दर्द है या फिर हमारे पसलियों में आई सूजन की वजह से है। फोर्थ नंबर की बात करें तो ये चेस्ट पेन हमारा है सर्वाइकल की वजह से। अब सर्वाइकल में जो हमारी नर्व्स हैं उनका कनेक्शन, उनके जो तार बिछे हुए हैं वो आपकी बाहों में भी हैं, आपके चेस्ट में भी है और थोड़ा सा अपर बैक में भी है। तो जब हमारे सर्वाइकल में प्रॉब्लम होती है, वो भी इसी मौसम में ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारी नेक ठंड खा जाती है, और चूँकि नेक में हमारे लोअर साइड की तरफ कोल्ड के रिसेप्टर नहीं हैं, इसलिए वो उस ठंड को दर्द के रूप में महसूस करती है। तो लगी है नेक में ठंड और आपको लगेगा कि दर्द हो रहा है, चक्कर आएगा, दर्द आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और साथ में उसके बाद होता है पेन की शुरुआत। तो पेन अगर आपके नेक में है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे वो चेस्ट में आता है या बाहों में आता है, और अगर कहीं गलती से वो लेफ़्ट साइड में चला गया तब तो आप पूरी तरीके से हिल जाते हैं कि हो ना हो ये तो हमारे हार्ट को परेशान कर रहा है, ये पक्का हार्ट का ही है। तो ऐसा नहीं है, इसको भी हम पहचान सकते हैं। पहली बात तो ये सीवियर नहीं होगा, दूसरी बात ये पसीने के साथ नहीं होगा, तीसरी बात ये जो दर्द होगा ऊपर की तरफ से आएगा, नीचे की तरफ से रेयर होगा, झुंझुनी वगैरह इस तरीके से होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत दर्द वगैरह की नहीं होगी। इसके अलावा जब आप लेटे होंगे, रेस्ट पोजीशन में होंगे, तो ये दर्द बढ़ेगा। आप गर्दन क्या करते हैं, बेड पे बैठ के मोड़ लेते हैं और फिर मोबाइल देख रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, क्योंकि ठंडक है, टेबल चेयर पे तो बैठा नहीं जा रहे, तो हम बेड पे अपने आप को फोल्ड करके बैठेंगे। तो जब आप उस कंडीशन में बैठेंगे, ज़्यादा देर तक एक रेस्टिंग मोड में रहेंगे, तो ये दर्द बढ़ जाएगा। जब आप चलेंगे फिरेंगे तो इसमें आपको आराम आ जाएगा। तो मूवमेंट से आराम मिले, रेस्ट के पोजीशन में बढ़े और सीवियरिटी ना हो, तो इसका मतलब है कि ये पेन आपका सर्वाइकल का ही है। और एक पेन होता है आपका जो आपका लेफ़्ट साइड है, जहाँ हार्ट है उसके थोड़े से बगल में जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका लेफ़्ट साइड का मोड़ आता है जिसे स्प्लीनिक फ्लेक्सर कहते हैं। उसमें भी कहीं कोई जब प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो दर्द भी आपके जीआईटी से जुड़ा होगा, उसमें पसीना नहीं आएगा, बाकी चीज़ें नहीं होंगी। तो इससे आप इसको अलग कर सकते हैं। और अब मैं बात कर रही हूँ ओरिजिनल पेन की, जिससे आपको डर लगता है, वो है आपका हार्ट का। अगर आपके चेस्ट में सामने पेन है और अगर कोई पिन पॉइंटेड कर रहा है, कहाँ दर्द है, तो बोलते हैं यहाँ दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब हार्ट का पेन नहीं है। हार्ट का पेन जब भी आप पिक्चर में भी देखेंगे तो लोग ऐसे पकड़ के दबाए होते हैं, इसका मतलब है कि वो एक बड़ा एरिया कंट्रोल करता है। तो हार्ट का पेन होने पर एक तो एरिया बड़ा, दूसरा आपने अगर गौर किया हो तो लोगों के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होते लगता है कोई उनको दबा रहा है, तो चेस्ट में हैवीनेस की फीलिंग होती है। ऐसा महसूस करते हैं जिनको हार्ट अटैक हुए हैं,
कि जैसे इस पे कोई हाथी चढ़ के बैठ गया, जैसे कोई पकड़ के दबा दे रहा हो। तो प्रेशर फीलिंग जो बाकी किसी में नहीं होती है, तो बहुत ही सीवियर पेन होगा। ऐसे लगेगा जैसे किसी ने आपके हार्ट को पकड़ के निचोड़ दिया, बैठ गया, कोई बहुत भारी चीज़ बैठ गई। तो सीवियर होगा, बहुत ही भारीपन यहाँ पर महसूस होगा। उसके अलावा पसीना होगा, वॉमिटिंग होगा, नौसिया होगी, और इसके साथ ही अगर आप देखें तो पसीना आता है, कैसा, ठंडा वाला। और अगर आप देखें तो इसमें एक जो सबसे गौर करने वाली चीज़ होगी वो ये होगी कि जब आप चलेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा, रेस्ट करेंगे तो आराम मिल जाएगा। तो जब चलने पर बढ़े, जब हार्ट को आपने काम दिया तब अगर दर्द बढ़े तो ये दर्द है आपके हार्ट का, और बैठ गए तो इसका मतलब है कि अब नहीं हो रहा है, तो ये इसका मतलब पक्का हो गया कि ये हार्ट का ही है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें पेन होगा ही नहीं, जिसको हम बोलते हैं साइलेंट हार्ट अटैक, और ये किस में होता है, ये डायबिटीज़ के केसेस में ज़्यादा होता है। तो कैसे पहचानेंगे आप? इसमें पहचान का एक ही तरीका है, और वो ये है कि पेन छोड़ के जो ये हैवीनेस फीलिंग हो रही है, एक घबराहट, उलझन, एक अजीब सी फीलिंग आपको आती है, इसका पेन आपकी बाहों में भी जाता है, इसका पेन आपके जॉज में जाता है, नेक में जाता है, आपके टूथ में आता है, तो आप समझते हैं कि हमें दांत में कोई परेशानी हो गई। सिर में चला जाए, सिर में भयंकर दर्द होने लगता है, इसका संबंध ब्लड प्रेशर के साथ होगा। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर अचानक से हाई होने लगे, ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको अपने हार्ट पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ आज मैंने ऐसे कारण बताए जो हार्ट और हार्ट के अलावा भी होते हैं। अब अगर हार्ट को हमें पहचानना ही हो कि कहीं ये दर्द हो रहा है और आपको पहचानना है, तो इमीडिएट आप छोटी उंगली पकड़ लीजिए और ज़ोर से दबा दीजिए। इस पर पूरी एक कंप्लीट वीडियो मैंने ऑलरेडी इसी अपने चैनल पे डाल रखी है, नहीं देखा है तो यहाँ जो आई बटन है उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी ज़रा सा भी शंका न रहे कि कौन सी जगह है और कहाँ दबाना है, क्या करना है, तो उसको देख लीजिएगा। ये क्या करेगा, ये आपका सॉर्बिट्रेट है एक्यूप्रेशर का, जो इमीडिएट आपको अटैक आने से कंट्रोल करा देता है। ये एक्चुअली क्या करता है, ये जो ब्लड वेसल्स उनको फटाक से डायलेट कर देता, फैला देता है, जो क्लॉट्स वगैरह है वो आगे मूव कर जाते हैं। तो आपको एक बचने का मौका मिल गया, आपने दबा लिया, यहाँ राहत मिल गई, पक्का भी हो गया कि हाँ ये हार्ट का ही था, और फिर आप चले गए अपने डॉक्टर के पास, वहाँ जानकारी कर ली, सारी जाँच वाच करा लिया, आपको पता चल गया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, फिर आप उसका फर्दर ट्रीटमेंट जैसा चाहें, जिस पैथी में चाहें करा सकते हैं। ये दर्द मित्रों बहुत परेशान करता है, और इसी दर्द को देखते हुए मैंने दर्द पर एक 26 जनवरी से 30 तक एक वेबिनार रखा है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको सीख सकते हैं। ये किसके किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, जो हमारे थेरापिस्ट हैं उनके लिए तो बेहद फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि हर आदमी आज दर्द से परेशान है। हर पेशेंट जो आ रहा है दूसरा दर्द का आ रहा है, तो उनके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये साथ में ये उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो एक्यूप्रेशर को नहीं जानते, एटलीस्ट डायग्नोज तो कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए ज़रूरी है, मैं तो यही कहूँगी कि ज़रूरी है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो इसे ज़रूर सीख सकते हैं। तो आप इसे आइए और ज़रूर सीखिए। इसका जो डिटेल है वो मेरे इस लिंक में नीचे मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो वहाँ भी मिल जाएगा, तो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, और लाइक करने के साथ कमेंट ज़रूर करें कि क्या आप इस तरीके के जो वीडियोज़ हैं इससे आपको सहायता मिलती है, क्या आप इसको सीख पा रहे हैं, इसको पहचान पा रहे हैं कि नहीं। और साथ में इसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जितना शेयर करेंगे उतना लोगों को घर बैठे सुविधा मिलती जाएगी। और लास्ट में अगर इस तरीके की वीडियो आपको पसंद आती हो तो आप ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके ऑल वाले बटन को हिट करना ना भूलें, जिससे आपको प्रॉपर हमारी हर एक वीडियो के अपलोड होने की जानकारी इमीडिएट मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।